कहाँ से ऐड होगा तो हाँ यस यू स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक पे बहुत सारी बात हो चुकी है और बहुत लंबा टॉपिक वो 1 महीने चल रहा था। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उस पर जो दिक्कतें होंगी धीरे धीरे सोल्यूशन उसका मिलता रहेगा, सॉल्व होता रहेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या? ये इस फंक्शन में जैसे हमने इनवर्स का कॉन्सेप्ट जो पढ़ा हुआ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये यहाँ पर हम इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि फंक्शन हमारा 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, और उसी को कंपोजिशन फॉर्म में भी हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता था तो कंपोजिशन फॉर्म में फॉग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स होता था और गॉफ आइडेंटिटी फॉग जो होता था आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वाई होता था और गॉफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स होता था। ये कब होता था? जबकि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता था और उस कंडीशन में जी उसका इनवर्स होता था, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। यहाँ पर मुझे ये देखना है कि क्या जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या वो बेसिकली इन्वर्टिबल हैं। सर इसमें मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, मैं पुराने सिस्टम पे ही पढ़ाऊंगा। पुराना सिस्टम मतलब वो जिस तरह लेके पढ़ाता था, ये मुझे इसमें परेशानी हो रही है। तो देखो अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई हम ये साइन का फंक्शन ले लें। साइन का फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स है हमारा। अब ये देखा जाए कि क्या ये बेसिकली इन्वर्टिबल है कि नहीं है, या बेसिकली ये 1 1 जो कोई साइन फंक्शन होता है क्या ये 1 1 होता है कि नहीं होता है। तो साइन का डोमेन क्या होता है इस फंक्शन के लिए? डोमेन होता है, डोमेन मीन्स यहाँ एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है, आर, और इसकी रेंज क्या आती है, ये को डोमेन -1 से 1 होती है रेंज। और इस फंक्शन में अगर हम देखें मतलब इसका डोमेन हम यहाँ पे x की फॉर्म में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, y के फॉर्म में यहाँ से क्लोज इंटरवल -1 से 1 एग्जिस्ट करेगा। अगर इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बना के देखा जाए, समझा जाए, ये हो गया x एफ एक्स, मान लेते कुछ वैल्यूज हम यहाँ ले रहे हैं 0, π/2, 3π, 3π/2 एंड 2π। तो 0 पे यहाँ पे देखो 0 वैल्यू रखोगे 0 मिलेगा, π/2 पे 1 मिलेगा, पाई पे -1 मिलेगा, सॉरी पाई पे 0 मिलेगा, 3π/2 पे -1 एंड 2π अगेन 0। अभी मैंने रियल नंबर में खाली 0 से 2π लिया। ये रियल नंबर में क्या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे -∞ से +∞ यहाँ रखा जा सकता है। और हम देख रहे हैं 0 से 360 के बीच 3 जगह 0 मिल गया, 0 की इमेज 0 पर, पाई की इमेज 0 पर और 2π की इमेज 0 पर। इसका मतलब है कि अगर हम इस फॉर्म में फंक्शन को लेंगे तो ये 1 1 की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। भाई 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट 0 से 360 के बीच ही 3 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी इमेजेस सेम है। 0 की इमेज 0, पाई की इमेज 0, 2π की इमेज 0। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे हम चाहें इसका इनवर्स निकालना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है। तो अब यहाँ पर दो जो अभी जितने भी हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो बेसिकली वो हमारे इन्वर्टिबल नहीं है ड्यू टू द 1 1 कंडीशन। अब उसको क्या करते हैं, उसको हम जबरदस्ती 1 1 बनाते हैं, जबरदस्ती उसको इन्वर्टिबल बनाते हैं। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करें, इसका डोमेन हम थोड़ा सा कन्फाइन कर लें।
अब अगर साइन का ग्राफ हम ड्रा करें इसी बेस पर, तो साइन का ग्राफ कैसा आएगा? यहाँ पे पूरा लटका रहता है, अब यहाँ घूमते रहो इसको लेके। मुझे पढ़ाना है बोर्ड पे ना सर, उसको मेरा सिस्टम वही दीजिए, जो जो कह रहा है उसको उसको ये सिस्टम दीजिए, बैठ के पढ़ाते हैं। उनके कहने आप मत चलिए। हाँ। अब यहाँ बोर्ड में घूमना, मुझे लटका के मैं टहलूंगा पूरे बोर्ड पे। देखो यहाँ पर 0 पे 0 है, π/2 पर 1 हो जाएगी, पाई पे फिर 0 हो गई, 3π/2 पे -1 हो गई। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो कुछ ऐसा आएगा। मतलब इतने इंटरवल में, यहाँ तो मैं इनफाइनाइट तक ग्राफ ले रहा हूँ, ये यहाँ पर एकदम इधर इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट। तो मैंने देखा कि इतने ही पार्ट में ये 2 बार रिपीट हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे π/2 -π/2 लो, तो अब देखो ये -1 बन जाएगी। फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पे -π लूं, तो फिर से 0 बन जाएगी। फिर अगर और बढ़ाते जाओ इधर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा इसमें। पहले तो ग्राफ समझा जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। देखो अब जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे -π के बाद आएगा -3π/2, तो -3π/2 पे वैल्यू हो जाती है -1, सॉरी 1 नॉट -1, और फिर -2π पे फिर से 0 हो जाती है। अब देखो यहाँ पर 1 वैल्यू कब कब मिल रही है? अभी मैंने खाली -2π से 2π डिस्कस किया है, और तुम्हारे पास तो डिस्कस करने के लिए पूरा रियल लाइन खुली हुई है, चाहे जहां से जहां तक जा सकते हो। तो देखो इसमें 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार यहाँ पे -3π/2 पे मिल गया, फिर π/2 पे मिल गया, और फिर आगे जाओगे तो फिर यहाँ 5π/2 पे मिल जाएगा। मतलब इतनी बार तुमको 1 रिपीट हो रहा है। और यहाँ 0 देखो, 0 कितनी बार आया? -2π पे 0 वैल्यू मिल रही है, 0 इमेज मिल रही है, -π पे 0 मिल रही है, 0 पे 0 मिल रही है, π पे 0 मिल रही है, और 2π पे 0 मिल रही है। तो इतनी वैल्यूज ऐसी हैं जिन पर की 0 वैल्यू मिल रही है। मतलब ये किसी भी कंडीशन पे इसको हम इन्वर्टिबल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये 1-1 कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। अब दिक्कत हुई कि कैसे बनाया जाए। तो देखो अब इसमें एक काम कर सकते हैं कि जो हम पूरा रियल नंबर ले रहे हैं डोमेन के फॉर्म में, उसे हम छोटा कर दें। अब छोटा करने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं मैं ये है -π/2, तो π/2 ले लूं, तो देखो यहाँ पे -1 मिल रहा है, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है? -1, और यहाँ पे 1। -1 से 1 तक की साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1 तक। तो -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज यहाँ पे कवर हो जाएंगी। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 1 से फिर -1 तक कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पर -3π/2 से -π/2, यहाँ से यहाँ पे 1 से -1 तक कवर हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे इंटरवल बन सकते हैं। फिर इधर जाओगे तो -5π/2 से -3π/2 तक हो सकता है। यहाँ पर 3π/2 से 5π/2 तक हो सकता है। तो मतलब हम इनमें से किसी इंटरवल को चूज कर सकते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज, -π/2 से 3π/2 तक 1 से -1 आ जाएगा, 3π/2 से 5π/2 तक 1 से -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इधर, मतलब इन इंटरवल्स में से कोई इंटरवल चूज किया जा सकता था, -5π/2 से -3π/2। इनके अलावा भी हम इंटरवल लिख सकते हैं, ये फिर -3π/2 से -π/2, फिर -π/2 टू π/2, फिर π/2 टू 3π/2, फिर 3π/2 टू 5π/2।
इन इंटरवल्स में से कोई भी इंटरवल चूज कर सकते हैं और हर इंटरवल में सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगी। अब ये दिक्कत है कि कौन से हम इंटरवल को चूज करें। तो जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, और वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें जो मैथमेटिकल इंडक्शन में वेरीफाई करने का मेथड है, उसमें हम n = 1 लेकर ही प्रूव करते हैं। मतलब हमारा स्टेप क्या होता है, n = 1, फिर n = k, और फिर आगे उसको प्रोसीड करते हैं। और वो प्रोसेस हम हर फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए करते हैं। वैसे क्या है, इसमें से किसी इंटरवल में ये -1 से 1 तक हो जाएगा, मतलब ये 1 1 हो जाएगा, और ऑन टू ऑलरेडी है ये। मतलब इसमें से कोई इंटरवल हम चूज करके इस फंक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं या इसे 1 1 ऑन टू बना सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है, ये हो जाएंगी ब्रांचेस ऑफ साइन एक्स। इसमें से एक ब्रांच मैंने चूज कर ली, ये इट इज नोन एज द प्रिंसिपल ब्रांच। अब ये बात आती, कोई और क्यों नहीं चूज किया। एक ऐसी वैल्यू है इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें थीटा की जो वैल्यू आती है वो डायरेक्ट चली आती है, मतलब इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम कोई भी इंटरवल, सबका आंसर वेरी करेगा, डिफरेंट आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो सबके लिए वेरी करेगी। हमने क्या किया, एक इंटरवल सेलेक्ट कर लिया और ये सभी के लिए है। अब जो भी आंसर निकालेगा वो इसी इंटरवल पे जाएगा और इसी से वैल्यू निकालेगा, तो आंसर में सबकी सिमिलरिटी होगी। इसलिए उसने क्या किया कि एक ब्रांच ले ली, एंड दिस ब्रांच इज नोन एज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन एक्स। ये साइन एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बात समझ में आ रही है। मतलब इन सभी में से कोई भी इंटरवल हम लेकर इस फंक्शन को 1 1 बना सकते थे। तो हमने केवल एक इंटरवल चूज कर लिया, -π/2 to π/2, और इसे बोल दिया कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई। अब देखो हमारा इंटरवल, अब हमारा फंक्शन कहाँ से हो गया, ये हट गया इतना पार्ट। मैंने अब फंक्शन को डिस्कस करना कहाँ से चालू कर दिया, इतने पार्ट पे केवल। ये फंक्शन हमारा ऐसा बन गया, मतलब मुझे और कहीं से नहीं मतलब रह गया, खाली इतने पार्ट से साइन के फंक्शन से मतलब रह गया। क्यों मैंने ऐसा किया, इसे 1 1 बनाने के लिए ऐसा किया। अब इसका इनवर्स जब बनाएंगे, इनवर्स, अब देखो फंक्शन इनवर्स बनाते हो तो क्या करते हो, जैसे कोई फंक्शन होता है a to b, जब इनवर्स बनता है तो इसका डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाता है। ये क्या आपस में इंटरचेंज हो गया। तो अब देखो इस फंक्शन के लिए, जैसे हमने अभी फंक्शन मैंने क्या लिखा, जो f फंक्शन लिखा उसका डोमेन क्या था, -π/2 to π/2, ये वाला जो रियल नंबर था, उस रियल नंबर को हटाकर मैंने क्या लिख दिया, -π/2 to π/2, और रेंज सेम है। किसके लिए, f(x = sin x) के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल बन जाए, और जब हम जनरल फंक्शन ले लेंगे, पूरा रियल नंबर यहाँ पे ले लेंगे, तो ये इन्वर्टिबल नहीं बनेगा ड्यू टू द नॉट 1 1 कंडीशन, क्योंकि वो 1 1 कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए इन्वर्टिबल नहीं बनेगा। अब मुझे इसका इनवर्स बनाना है, तो इनवर्स देखो, अब इनवर्स में ये डोमेन था मेरा, ये डोमेन और ये कोडोमेन था। इनवर्स जब बनाओगे आपस में इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया तो क्या बन जाएगा, -1 to 1, और ये हो जाएगा -π/2 to π/2। ये किसके लिए हो गया, f(x = sin इनवर्स x) के लिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसी ग्राफ को, अब ये यहाँ पे क्या था, ये y एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी, इसी को इंटरचेंज कर दे। आपस में अपने सारे स्पीकर साफ रखो ताकि सारी बातें अच्छे समझ में आए। तो अब मैंने इनवर्स बनाया तो इसको इंटरचेंज कर लिया, तो ग्राफ ऑफ इनवर्स फॉर साइन इनवर्स एक्स। स्पीकर ऑफ करो एवरीवन, सारे स्पीकर ऑफ करो अपने। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 1 और -1 हमारा y एक्सिस पे था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस पे आ गया, ये हो गया 0, और
इधर हमारा हो जाएगा -π/2 और π/2। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है सर, दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है, ओके। ये वाला ग्राफ समझ में आ गया है, ऊपर वाला? यस सर। इसी को मैं कन्वर्ट करके यहाँ बना दे यस रहा हूँ। सर। -1, अब वहां पे y एक्सिस पे -1 और 1 था, यहाँ पे मैंने x एक्सिस पे 1 -1 कर दिया, जो आपस में इंटरचेंज हो गई। ये x एक्सिस बन गई, वहां पे y एक्सिस, π/2 -π/2। अब देखो ये 0 0, 1 पे π/2 पे 1 हो रहा था और -π/2 पे -1 हो रहा था, तो ग्राफ हमारा ये ऐसे हो गया। अब जाके ऐसे घूमेगा ये। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पहले वाला ग्राफ था वो ऐसे घूम रहा था, क्योंकि यहाँ पर π/2 चल रहा था, ऐसे घूम के वो बनता, ऐसे घूमता। और ये वाला ग्राफ कैसे घूम रहा? ऊपर घूमेगा ऐसे, और यहाँ पर भी ऊपर घूमेगा, सर यहाँ नीचे इस साइड में। तो ये यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, इतने से ये इतना हो गया। वो वाला ग्राफ कैसे घूमता? इस पे ऐसे घूमता, इधर साइड में, जो पुराना वाला था ये ऐसे घूमता। तो ये हो गया साइन इनवर्स का ग्राफ। बात मेरी समझ में आई? दो जितने भी फंक्शन हैं इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो कोई भी इन्वर्टिबल नहीं होते हैं अगर उसको एज इट इज रख दिया जाए। हमको क्या करना है? सारे फंक्शन का डोमेन कन्फाइन कर लेना है, डोमेन छोटा कर लेना है। और छोटा इसलिए करेंगे ताकि हम सारे उसको सभी को 1 1 बना पाए। 1 1 बनाने के लिए मैंने उसका डोमेन छोटा कर लिया, डोमेन छोटा किया तो ये 1 1 बन गया। ऑन टू ऑलरेडी है ही है, तो 1 1 ऑन टू दोनों बन गया, इसलिए ये इन्वर्टिबल बन गया। अब देखो इन्वर्टिबल में साइन इनवर्स की पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स? तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो गई? -π/2 to π/2। ये तुम्हें याद रखना है। सपोज मुझे ऐसे वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू निकालने को बोलेगा, ऐसे लिखेगा फाइंड प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, ये वैल्यू है मेरी -1 है यहाँ पर। इस -1 को, ये इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, जब यहाँ पर साइन की कोई ऐसी वैल्यू, आपस में बातचीत ना करो प्लीज, तो यहाँ पर जब ऐसी वैल्यू रखेंगे कि जो इसकी रेंज में हो, मतलब साइन की कौन सी वैल्यू चाहिए? यहाँ की वैल्यू चाहिए, तब ये इसको रिमूव कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इंटरवल में -π/2 to π/2 है, ये 0 से 0 भी बीच में आ रहा है, 0 से -π/2 क्या हो गया? -π/2 पे -1 होगा, ये 0 से -1 तक की वैल्यू कवर करेगा, और 0 to π/2 क्या होगा? 0 से 1 कवर करेगा। मतलब ये सारी वैल्यू, हाँ बोलो सर, उधर दिखाई नहीं दे रहा है राइट साइड में। तो जैसे मुझे मान लेते हैं, मैं कुछ बात कर रहा हूँ कि वैसे मान लेते हैं मुझे साइन इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन ऐसा लिखेगा, फाइंड प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ये लिखना है तुम्हें। अब -1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? हमको पता है इसकी रेंज क्या है, ये है साइन इनवर्स की रेंज, हमको पता है ये -π/2 to π/2 होती है। तो इसी के बीच इंटरवल मेरा इसी 0 भी आएगा, तो 0 to -π/2 क्या होगा? साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन माइनस थीटा इक्वल होता है -sin थीटा, और ये वैल्यू होती है -1। तो यहाँ से यहाँ तक -1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक +1 हो जाएगा। मतलब ये जितनी निगेटिव वैल्यू साइन की होती है, ये 0 से इधर की तरफ कवर हो जाएंगी, और जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है इधर कवर हो जाएंगी। अब बात आती है यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी जाए? इसकी जब रेंज रखोगे, मतलब इसी इंटरवल में जब वैल्यू रखोगे, तभी इसको रिमूव कर पाएगा। अब क्या रखा जाए यहाँ पे? तो वो साइन इनवर्स है, इसकी जहाँ यहाँ की वैल्यू लेके आओ, यहाँ पे क्या रखते हैं? साइन -1 लिखा है यहाँ पे,
तो -1 को क्या लिख सकते हो, -π/2। 1 मिनट, 1 मिनट, जरा क्वेश्चन कुछ दो चार निकाल लिए जाए तब तुमको समझा दिया जाए अच्छे से। तो ये -π/2, ये हो गया -π/2 वैल्यू। अब इसके बाद ये देखना है कि क्या ये इसके पार्ट है कि नहीं है। देख लिया है, इसमें लाई कर रहा है तो हो गया इसका। जैसे मान लेते हैं मुझे लिख दिया वैल्यू sin इनवर्स √3/2। अब √3/2 क्या मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो इधर के पार्ट के आएगी ये। इसको क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स, यहाँ लिख दिया sin, और ये हो जाएगा π/3। हाँ बोलो। यस यू आपस सर बात। ऊपर लिखिए। यार बोर्ड छोटा है, काम बड़ा है, थोड़ा बहुत चलो एडजस्ट करना। तो ये साइन इनवर्स 3/2 मुझे वैल्यू निकालनी है। अब इसकी जगह मुझे साइन की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसकी रेंज में हो। इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 टू π/2। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं ना। साइन π/3 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू देखो यहाँ पर लाई कर रही है -π/2 टू π/2 लाई कर रही है। यही सब दिक्कत है, कितना क्या किया जाए बताइए। ये π/3 कहाँ लाई कर रही है, ये हमारी लाई कर रही है -π/2 टू π/2 के बीच। तो अब यहाँ पर मैं π/3 लिख सकता हूँ। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। वैल्यू क्या आएगी, π/3 आ जाएगी। अब फिर उसके बाद ये देख लेना है कि जो वैल्यू निकाल रहे हो क्या इंटरवल की पार्ट है कि नहीं है। अगर नहीं होगी तो वो तुम्हारी उसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पूछा 1 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, इस तरह की वैल्यूज दी रहेंगी, उनकी वैल्यू निकालनी रहेगी। तो उसमें क्या करना है, पहला काम की सबका रेंज याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक, कोसेक, सबकी रेंज याद रखनी पड़ेगी इनवर्स फंक्शन की, और उसमें फिर फंक्शन को हमको रखना पड़ेगा। जैसे फिर थोड़ा और डिस्कस किया जाए कॉस पे थोड़ा सा, टाइम इज रनिंग आउट। यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चलो आराम से पढ़ते रहो जितना हो पाएगा। टाइम ये इस सिस्टम में बहुत तेज नहीं भागा जा सकता, आराम से ही पढ़ा जा सकता है। ये सेकंड है, इसे मान लेते हैं मैं कॉस को डिस्कस करूँ यहाँ पे। तो fx इक्वल्स मान लेते हैं cos x लिख दूँ। अब cos का डोमेन क्लास 11 से जो डोमेन को डोमेन पढ़ा है पहले काम उसका पड़ेगा। तो क्लास 11 में क्या पढ़े हो, क्लास इसका डोमेन मीन्स x। यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, पूरा रियल नंबर रखा जा सकता है। और रेंज क्या आती है, -1 to 1, दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर का सबसेट है। अब ये फिर वही दिक्कत है, क्या ये इस फॉर्म में अगर लिया जाए तो क्या ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। देखो जरा सा, हम खाली 0 to π डिस्कस करने जा रहे हैं। 0 हो गया, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। 0 पर वैल्यू 1 होती है और π/2 पर 0 पे 1 हो गई, π/2 पे 0, ऐसे आएगा। फिर पाई पर -1, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पर भी देखो, ये cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, और cos 3π/2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। cos 0 की वैल्यू भी 1 हो गई और cos 2π की वैल्यू भी 1 हो गई। ये क्या हो गई, हैव सेम इमेज। यहां पर भी देखो cos 0 दैट इज 1 और cos 2π इज आल्सो 1। यहां पर भी सेम इमेज। इसका मतलब कि यहां पर अगर हम देखें तो अगर सेम फंक्शन हम लेके चलना चाहें तो फिर वही दिक्कत आएगी कि ये 1 1 नहीं होगा। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, हर एलिमेंट डोमेन सेट का हर एलिमेंट डिफरेंट इमेज रखे। यहाँ दिख रहा है π/2 3π/2
इमेज सेम, 0 2 पाई इमेज सेम। मतलब इस तरह से हम इसको हम इन्वर्टिबल नहीं बना सकते हैं। अब इन्वर्टिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसका डोमेन छोटा करना पड़ेगा। अब डोमेन छोटा करने के लिए कहां से कहां तक कर लें, ये हो गया। जैसे मान लेते हैं हम 0 टू पाई कर लें, 0 टू पाई में देखो 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 मिल जाएगा। फिर या फिर हम पाई टू 2 पाई कर लें तब भी हो जाएगा, या फिर इधर चले आए -पाई/2 और -पाई, यहां पर भी हो जाएगा। मतलब हम ये कोई भी इंटरवल ले सकते हैं इसमें, ये यहां से यहां तक, -पाई टू 0, फिर 0 टू पाई, फिर पाई टू 2 पाई। इनमें से किसी इंटरवल में हम डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो लेकिन क्या हर इंटरवल हम ले सकते हैं? जैसे वहां की कंडीशन थी, ये सब क्या है, ये ब्रांचेस हो गई किसकी, साइन कॉस फंक्शन की, जिस पर कि हम इसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं। कोई इंटरवल ले लें, यहाँ पे रियल नंबर के फॉर्म में इसको ले लें तब भी इन्वर्टिबल हो जाएगा, इसको ले लें तब भी इन्वर्टिबल, इसको ले लें तब भी इन्वर्टिबल। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक इंटरवल हम लेंगे जो सभी लेंगे, वो क्या होगा, वो होगा 0 टू पाई, और सबने हटा दिया मैंने, ये यहां से यहां तक। और इस पार्ट में साइन की सारी वैल्यू कवर हो जाएंगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। मतलब अब हमको क्या करना है, ये मैंने छोटा कर लिया। अब क्या हो गया, ये हो गया 0 टू पाई, और ये हो गया -1 टू 1। फंक्शन सेम है हमारा वही, मतलब इस वाले पार्ट को मैंने छोटा बना लिया। किस लिए, क्योंकि ताकि ये 1 1 बन जाए। जहां पे क्लास ओवर हो जाएगा, कल उसी जगह से मैं चालू कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 0, अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है क्यों छोटा किया जा रहा है? छोटा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये फंक्शन 1 1 बन जाए। 1 -1, मतलब ये ऐसा ग्राफ है हमारा, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। अब इसको इन्वर्टिबल बनाना है। इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं, डोमेन को डोमेन आपस में इंटरचेंज होती है। तो इंटरचेंज होगी तो क्या बन जाएगी, f इनवर्स। अब ये जहां पे जो कोडोमेन था, कोडोमेन मीन्स रेंज, यहाँ की 0 टू पाई हो गई। दिख रहा है, सपोज नहीं दिख रहा है, इधर दिखेगा। ये मैंने इसको लिख दिया है f -1 टू 1 टू 0 टू पाई। और ये किसके लिए मैं लिख रहा हूं, cos इनवर्स x के लिए लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो ये y डैश x एंड x डैश, जो काम वहां पे y एक्सिस कर रही थी वही काम यहाँ पे x एक्सिस करेगी। तो x एक्सिस करेगी तो मान लेते हैं ये मैंने, ये 0 ओरिजिन हो गई, और मैंने y एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट कर दिया π/2 और पाई, एक लाइन π/2 पे ड्रा कर दी और एक पाई पे ड्रा कर दी। देखो यहाँ पर ये पाई पे क्या है, -1 मिल रहा है, ये यहाँ पे हो गया -1 और ये हो गया 1। मतलब आपस मैंने क्या किया, एक्सिस इंटरचेंज कर दी। तो -1 पे सपोज यहाँ पे -1 हो गया और ये पाई हो गया, और ये 1 और π/2 हो जाएगा। मतलब वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। और वैल्यू कैसे मिलेगी, ऐसी, ये ग्राफ हो जाएगा तुम्हारा। जब cos इनवर्स बनाओगे तो आपस में इंटरचेंज हो जाएगी x और y एक्सिस। तो हर में जितने भी फंक्शन पढ़ने हैं सब में मुझे यही काम करना है। cos में समझ, एनी वन फ्रॉम यू,
साइन और कास के ग्राफ समझ में आए? आकांक्षा पांडे, यस सर। धीमे से ना बोलो, अच्छे से बोलो। अभिषेक, यस सर। यस सर। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जितने फंक्शन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी फंक्शन ले लो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो अगर एज इट इज रख दोगे जैसा क्लास 11 में पढ़ के आए हो, मतलब उसका डोमेन को डोमेन कुछ ना चेंज करो, तो उसे इन्वर्टिबल नहीं बना सकते हो। इन्वर्टिबल बनाने के लिए उसका डोमेन मुझे छोटा करना पड़ेगा, ताकि एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिले, इमेज रिपीट ना होने पाए। उसीलिए मैंने यहाँ पर भी कॉस के टर्म में भी डोमेन छोटा किया, साइन के टर्म में भी डोमेन छोटा किया। तो यही काम हम अगले जितने फंक्शन पढ़ेंगे सब में करेंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो टाइम इज ओनली 1 minute लेफ्ट।